मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया। मैं जब भी चाहा मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। जंकुक, अब तुम्हारी बारी, देखो रिंग पहना। जंकुक, क्या हुआ? ये जंकुक का जाने क्या हुआ? ये इसे रिंग क्यों नहीं पहना रहा है? कहीं साले साहिबा का दिमाग तो नहीं फिर गया? कुकी, देखो रिंग पहनाओ, सब टेंशन में आ रहे हैं। बेटा क्या हुआ? हमसे क्या कोई गलती हुई है? क्या तेरे से कोई गलती हुई है? अगर गलती हुई तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। ये जंकुक ऐसे खड़ा क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मुझे रिंग क्यों नहीं पहना रहा है? शुगा, ये जंकुक ताई को रिंग क्यों नहीं पहना रहा है? कुछ हुआ है क्या? पता नहीं जिमिन, अभी थोड़ी देर पहले तक तो बहुत ही एक्साइटेड था अपने एंगेजमेंट को लेके। तेयोंग, वो एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ कि कल हमारा रिश्ता बहुत ही जल्दबाजी में तय हुआ है। मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ मैंने तो तुमसे कह दिया, पर तुम्हें मैंने एक बार भी नहीं पूछा क्या तुम ये रिश्ता करना चाहती हो या नहीं। बड़े ने ही हमारा रिश्ता तय कर दिया। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ ते क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहती हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारा रिश्ता हमारी रजामंदी से हो, ना कि किसी के फोर्स से। सो ते विल यू बी माई वाइफ? आंसर मी दें। यस जंकुक, और मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। मेरी इस रिश्ते में पूरी राजामंदी है, तभी मैंने तुम्हें हाँ किया है। लो अब जल्दी से मुझे रिंग पहना दो। क्या सच में? आई लव यू सो मच। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया, वरना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता, वरना रास्ता जूनी, ये जंकुक आजकल कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े झटके नहीं दे रहा है। अभी मेरा किडनी में हार्ट अटैक नहीं आया, तुम्हें बताओ। हार्ट में हार्ट अटैक सुना था, ये किडनी में हार्ट अटैक कब से आने लगा? ये क्या कोई नई बीमारी है या फिर हार्ट ने अपना जगह चेंज कर लिया हो? ओफो, तुम वर्ड्स को छोड़ो और फीलिंग्स को समझो। ये जीनू बेब्स के मुझे वर्ड्स समझ में नहीं आते और ये फीलिंग समझने कह रही है। उफ, क्या आफत है। कांग्रेचुलेशंस किम तेयोंग। ओह सॉरी चान तेयोंग, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या ये एक सेकंड जंकुक, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दूंगी। माई सेल्फ जॉन आयु, जंकुक की बड़ी बहन। सच में तुम बहुत खूबसूरत हो, तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जंकुक ने जैसा बताया तुम उससे भी कई ज़्यादा खूबसूरत हो। तुम जितनी तस्वीर में सुंदर हो उससे कई ज़्यादा तुम सामने से हो। तभी मैं सोचूं मेरा भाई तुम्हारे प्यार में कैसे पड़ गया। असली बात आज पता चली है कि मेरे भाई ने हाँ क्यों कहा, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। अच्छा हुआ कि तुम खुद जंकुक की लाइफ में आ गई, वरना जंकुक तो कभी शादी ही नहीं करता। बहुत मुश्किलों से तुम मिली हो। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि जंकुक जल्दी किसी लड़की से प्यार में नहीं ना पड़ता है, और तुम नहीं मिलती तो बेचारा जंकुक जिंदगी भर कुआरा रह जाता, बस इसीलिए। बाय द वे, आज तुम दोनों की एंगेजमेंट पार्टी है, सो डांस तो बनता है। और डीजे वाले बाबू जरा गाना तो बजाइए, आज मेरे भाई की एंगेजमेंट तो ठहरी, लगाओ डीजे। मिसेस चान तेयोंग, कैन यू डांस विद मी? यस।
जंगकुक और शुआ कितने खुश हैं ना साथ में। हाँ, सही कहा जीनू। आज कितने दिनों बाद मैंने इन्हें खुश देखा, वरना इन 4 महीनों में इन्होंने तो जैसे हंसना ही भूल गया था। बट जिमिन और तेके आने से सब खुश है ना जीनू? हाँ, सही कहा आर्यन। मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली हमारी खुशियाँ लौट आई। बस अब जंगकुक ने जो आयु को वादा किया है वो वादा भी पूरा हो जाए। आई होप कि ते जंगकुक को समझेगी, क्योंकि जंगकुक तो ये काम करना भी नहीं चाहता है, पर उसने जो आयु से वादा किया है वो उसे पूरा करके ही रहेगा, क्योंकि जंगकुक आयु से बहुत प्यार करता है। गॉड प्लीज़ ते और जंगकुक को हमेशा साथ रखना। ते उसका विश्वास करे कि जंगकुक गलत नहीं है। गलत तो वो है जिसने ये सारी फसाद की जड़ फैलाई है, जिसने हमसे हमारा हंसता खेलता परिवार में खुशियाँ छीन लिए। अगर उस दिन वो ना हुआ होता तो आज ये सब ना हुआ होता। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने ये किया है, पर पता नहीं क्यों क्यों सब मानना चाहते कि ये उन्होंने किया है, क्योंकि मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। वो ऐसा नहीं कर सकते। कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या, जिसका पता कोई नहीं लगा पा रहा है। गॉड, जो सही हो वही करना। किसी की लाइफ बर्बाद मत होने देना जंगकुक के हाथों। आज मेरे बच्चे कितने खुश है। आई होप कि वो भी यहाँ होता। एनीवेज, स्टडी है ना, छोड़ के आ भी नहीं सकता। बस गॉड, अब इन दोनों की लाइफ में और कोई दुख मत देना। बच्चों ने बहुत सहा है बचपन से लेकर अब तक। एंगेजमेंट खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। बाय द वे मिसेस किम, काफ़ी रात हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। लेकिन हाँ, आज की पार्टी काफ़ी ही शानदार है। आज बच्चों ने खूब इंजॉय किया है। ठीक है मिसेस किम, अब हम चलते हैं। अरे भाभी, क्या हुआ? अरे भाभी, जो कहने को कहा वो तो कहो। हाँ भाभी, कहो ना, वरना हम उन्हें जानेंगे कैसे? मिसेस किम, मैं कुछ कहना चाहती थी। एक्चुअली जब से इन लोगों का रिश्ता फिक्स हुआ तब से इन्हें एक दूसरे को जानने का सही से मौका नहीं मिला है। तो आप जानते हैं ना, एक रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग होना कितना अच्छा रहता है, एक दूसरे को जानना। सो मैं चाहती हूँ कि ये दोनों एक दूसरे को जाने। आई मीन टू से चारों एक दूसरे को जाने, इसलिए मैंने एक डेट फिक्स किए है कल। और मैं चाहती हूँ परसों जिमिन और तयंग हमारे घर आए, वो हमारा घर अच्छे से देखे, घूमे। बस मैं इतना रिक्वेस्ट कर रही थी, क्या आप भेजोगे जिमिन और ताई को? अरे मिसेस जॉन, प्लीज़ मत बोलिए। वैसे भी अब तो ये आपके घर की होने वाली बहू ही है। अच्छा है, ये लोग आपका घर भी घूम लेगी। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं कल इन्हें डेट के लिए भेज दूँगी। आप बेफिक्र होके जाइए। ओके तेजिमिन, काफ़ी रात हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। अब तो बस इंतज़ार है कि कब कब तुम दोनों हमारे घर आओगी। कब तुम हमारे घर की दहलीज पार करोगी। कब तुम आओगी, कब मेरा इंतज़ार ख़त्म होगा तुम्हारे उस घर में देखने का। मेरा मतलब है क्योंकि जंगू कोई लड़की को नहीं देखता था ना, बस इसीलिए, क्योंकि जंगू का डर मुझे सबसे ज़्यादा लगा रहता था। जंगू जल्दी किसी लड़की को भाव ही नहीं देता था, ना जाने क्यों। और रही बात सुगा की, तो शुगा तो भैया भाभी की पसंद से कर भी देता, बट मुझे सुगा की चॉइस पे भी बहुत गर्व है कि तुम दोनों ने बहुत ही अच्छी लड़कियाँ चुनी है। एकदम मेरी फेवरेट भाभी लाई हो। फाइनली जिमिन, पता है मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना, मैं नहीं बता सकती। आई थिंक जंगकुक और सुगा से ज़्यादा तो मैं एक्साइटेड हूँ कब मेरी प्यारी प्यारी भाभियाँ मेरे घर आएगी। अब क्या कर सकते हैं, 7 दिन वेट करना पड़ेगा। मेरा बस चले तो मैं कल ही शादी करवा देती हूँ। अरे दी, तो देर किस बात की, करवा दो ना। आप तो बड़ी हो ना, अब आपकी ख्वाहिश पूरी करना हम भाइयों का फर्ज है। अरे मेरी धर्मपत्नी जी, मेरे साले हैं रेडी तैयार, करवा दे शादी होले 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 साला बोले, होले होले साला बोले। क्यों, है ना साले साहिबा? एनीवे साले साहिबा, बहुत ओवर एक्टिंग कर लिया। मेरा तो घूम घूम के खाना भी पच गया। यार मुझे बहुत जोर नींद आ रही है। अब तुम लोगों का प्रवचन खत्म हुआ तो प्लीज़ हम घर चले। ओके प्रीटी लेडीज, ब्यूटीफुल लेडीज, बाय बाय, टाटा, सी यू। अरे ओ जीजे, क्या हो रहा है? जरा हमें भी तो बतावा। सुन बे जीजे, जल्दी से अपना फ्लाइंग किस पकड़, इससे पहले वो वहाँ तक पहुँचे, वरना तू कहाँ पहुँचेगा सोच ले। जीजी पकड़त है टीबू तनक साइड था, हमार फ्लाइंग किस केने जाके घुस गई। केने बा, हाँ मिल गई, पकड़ ले ली। साला आज पता चला ये साला गाली क्यों बना। साले ने तो मुझे भोजपुरी में ढुका दिया। लो
मैंने ले लिया अपना फ्लाइंग किस। अब घर चले। अगर तुम दोनों का ही करके बत्ती से दिखाना हो गया हो तो कृपा कर अंदर पधारने की कष्ट करें, क्योंकि रात काफी हो चुकी है। क्योंकि मैं तो चली अंदर डर लग करके आराम से सोने के लिए, फिर यहीं पर रात में बैठ के ही करते रहना। और हाँ, कल सुबह जल्दी उठ जाना, कल सुबह तुम दोनों को डेट पे जाना है, समझी? जाओ अब। हे आमी, आज के इतना ही। आई होप आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसमें तेको का एंगेजमेंट सीन था, फनी सीन था। आप फनी तो नहीं बोल सकती अगर आपको फनी नहीं लगा हो। बाय द वे, नेक्स्ट स्टोरी कमिंग सून, देखना मत भूलना। ओके बाय आमी।